नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। चैनल आपसे यह वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि समाज के भोले भाले लोगों को ठगने का काम करता है। हमारा काम खबर को खबर की तरह दिखाना है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेगा डे टू डे न्यूज भारत। और अब बात कर लेते हैं देश में चल रहे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जिसकी प्रक्रिया जो है शाम 5 बजे तक होनी है। लेकिन एक खास बात जो है आपने नोटिस की होगी कि ये जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया है वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों है? देश में कोई भी चुनाव हो उससे पहले ईवीएम की चर्चा होती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम की अहम भूमिका रहती है। इसके जरिए नेताओं की किस्मत का फैसला होता है। लेकिन कई ऐसे चुनाव भी होते हैं जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। इन चुनावों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे अहम पद का चुनाव भी शामिल है। अब देश में आज नया उपराष्ट्रपति चुना जाना है, तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान की प्रक्रिया आखिरकार क्या है और आखिर क्यों इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लोकसभा और विधानसभा जैसे प्रत्यक्ष चुनाव के लिए डिजाइन की गई है। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने एक बटन दबाता है और मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों की गिनती करती है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। लेकिन यह सरल प्रणाली जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में काम नहीं करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि के सिद्धांत के आधार पर है और ये जो है एकल हस्तांतरणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है। इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते ये सीट खाली हो गई। अब 9 सितंबर को मतदान पूरा होगा और देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार ईवीएम केवल सीधे चुनाव में काम करने के लिए बनाई गई है, यानी कि ये मतों को गिनकर बता सकती है कि किसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो वरीयता है वो क्रम के आधार पर गिनती करनी होती है। अब देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वोटर जो है एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट देते हैं, लेकिन इसके लिए उनके नाम के सामने वो अपनी प्राथमिकता तय कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसे किसी चुनाव में यदि 5 प्रत्याशी है तो मतदाता अपने बैलेट में उसके नाम के सामने 1, 2, 3, 4, 5 या फिर इसी तरीके से अपनी प्राथमिकता वाला अंक जो है जाहिर कर सकता है। इस प्रक्रिया में अगर पहली प्राथमिकता वाले वोट से कोई उम्मीदवार बढ़त बना लेता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन पहली प्राथमिकता वाला वोट बराबर हो जाए तो फिर दूसरी प्राथमिकता में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। अधिकारियों के अनुसार ईवीएम को जो है एग्रीगेटर के रूप में डिजाइन किया गया है और ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर इन चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए दूसरी तकनीक की जरूरत पड़ेगी। भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार ईवीएम की सोच सबसे पहले 1977 में सामने आई थी। हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ईसीआईएल को इसे डिजाइन और डेवलप करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसका पहला प्रोटोटाइप 1989 में बना। इस मशीन का इस्तेमाल पहली बार 1982 में केरल विधानसभा चुनाव में हुआ, लेकिन इस तरह से चुनाव कराने के लिए कानून नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका इस्तेमाल खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया हमने आपको बताई वो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।